हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश की आपकी 10,684 ECC एजुकेटर व 5,083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परपेज में। साथ ही हिमाचल प्रदेश की आपकी 6297 पदों की NTT यानी ECC ट्यूटर्स भर्ती के परपेज में। साथ ही बात करेंगे आवेदन को लेकर के क्या स्थिति है जो आपकी ECC एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक या आपकी NTT भर्ती के परपेज में। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड कराएंगे वो है आपके आंगनबाड़ी भर्ती के परपेज में। जो बहनें आवेदन कर चुकी हैं उनको इंतज़ार है जिस ज़िले में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, और साथ ही जिन जिलों में अभी तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है उन जिलों में विज्ञप्ति कब तक आएगी और किन जिलों में वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराने वाले हैं इन सभी भर्तियों के परपेज में। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात कर लें 10,684 ECC एजुकेटर व 5,083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती के परपेज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की यह बहुप्रतीक्षित दो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो आपकी प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी में होनी है। दोनों संविदा के आधार पर भर्तियां की जानी है। अब सबसे अहम ये है कि वर्तमान में प्रक्रिया क्या गतिमान है। तो वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है आपके सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की। अब बात कर लें किन जिलों में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, किन जिलों में तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है, ये सभी जानकारियां आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथियों बात कर लें जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है आपके फॉर्म फिलअप को लेकर के जो आपकी ये दोनों महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। तो अब जिस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं तो इससे यही कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त की जा सकती है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही आवेदन फार्म की स्थिति की कहीं ना कहीं यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हुए स्पष्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी ये किसी भी तरीके से सुनिश्चित नहीं है कि आपके फॉर्म फिलअप कब होंगे, कब से ये प्रक्रिया चालू होगी, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें वर्तमान में स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के कुछ जिलों से आप देखेंगे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी हुई है तय समय सीमा पूर्ण हो चुकी है वहां पर जल्द ही फाइनल रूप से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कंप्लीट हो और जल्द से जल्द आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो। आइए जान लेते हैं किन 20 जिलों से जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, किस डेट से किस डेट तक समय सीमा थी और किन जिलों में अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आवेदन की स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की आपकी ECC एजुकेटर व तकनीकी अनुदेशक भर्ती एक साथ पूर्ण होनी है। एक प्री प्राइमरी में एक अपर प्राइमरी में भर्ती होनी है। जो विज्ञप्ति अब तक जारी हुई है उन विज्ञप्ति में अगर हम बात कर लें दोनों भर्तियों का जिक्र है, यानी एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के माध्यम से एक जिले में कहीं ना कहीं भर्ती को पूर्ण किया जाएगा और एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के माध्यम से दोनों भर्तियों को कहीं ना कहीं पूर्ण करने की स्थिति क्लियर हो रही है। बात कर लें सबसे पहली विज्ञप्ति आपकी पीलीभीत में आई जिसकी अगर हम बात कर लें जो तय समय सीमा थी आपकी जो विड जारी की गई थी उसमें 9/10/2024 से 24/10/2024 डेट थी। देवरिया में भी आप देखेंगे 19/10/2024 से 4/11/2024। इसी तरीके से सुल्तानपुर की अगर बात कर लें 25/10/2024 से 4/11/2024। सीतापुर की 11/11/2024 से 21/11/2024। कानपुर में 6/12/2024 से 16/12/2024। मऊ में बात कर लें 12/11/2024 से 16/12/2024। आगरा में 21/11/2024 से 16/12/2024। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो है 23/10/2024 से 17/12/2024। मैनपुरी में 7/12/2024 से 17/12/2024। चंदौली में भी 7/12/2024 से 17/12/2024। अगर बात कर लें जौनपुर में तो 7/12/2024 से 17/12/2024। महोबा में 13/11/2024 से 17/12/2024। महाराजगंज में 27/11/2024 से 17/12/2024। बागपत में 9/12/2024 से 19/12/2024।
कासगंज में 12/12/2024 से 22/12/2024, फतेहपुर में 13/12/2024 से 23/12/2024 और गाजियाबाद में 10/12/2024 से 25/12/2024, इटावा में 8/12/2024 से 30/12/2024, अलीगढ़ में 12/12/2024 से 2/1/2025, कन्नौज में 13/12/2024 से 3/1/2025। तो अगर यहाँ पर आप कुछ निष्कर्ष देख रहे हैं तो तय समय सीमा आपकी जो है जनवरी तक जो है जाने की स्थिति क्लियर हो रही है। तो ये 20 ऐसे जिले हैं जहाँ से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और तय समय सीमा का अर्थ ये है कि इस तय समय सीमा में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो बिड उपलब्ध कराई गई है उस माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। फाइनली सिलेक्शन हो जाने पर आप सभी के फॉर्म फिलअप होने की स्थिति क्लियर होगी। तो इन 20 जिलों से यह निष्कर्ष स्पष्ट हो चुका है कि जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो जैसा कि इन 20 जिलों में जो है स्पष्ट तौर पर बड़ी स्थिति क्लियर हो चुकी है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे कुछ जिलों में आज और कुछ जिलों में कल तक जो है तय समय सीमा है। अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि आपके लिए जल्द ही फॉर्म फिलअप को लेकर के निष्कर्ष जरूर आएगा और इसके लिए आप सभी को बेसब्री से उम्मीद है। और इसी मंथ कहीं ना कहीं आपको स्थिति क्लियर होती दिखेगी स्पेशल तौर पर आवेदन को लेकर के। और साथियों स्थिति क्लियर हो चुकी है कि भर्ती जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी। अब बात कर लेते हैं साथियों आपके लिए एक और बड़ी भर्ती 6297 पदों की एनटीटी भर्ती को लेकर के क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या निष्कर्ष है, आइए जानते हैं। जैसा कि बात कर लें उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें प्री प्राइमरी के लिए अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको निष्कर्ष भी स्पष्ट हो रहा होगा कि राज्य सरकार ने 6297 प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आउटसोर्स पर करने के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी, लेकिन हाई कोर्ट में स्टे लगने के कारण यह अभी लंबित है। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर अभी मामला लंबित है। अब कोर्ट के कहीं ना कहीं डायरेक्शन पर ही भर्ती की स्थिति क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी आवेदन की जो स्थिति है यानी आज लास्ट डेट है। तो जो बहनें आवेदन करना चाहती हैं आवेदन जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जिन जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई वहाँ लगभग तय समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। कौन से जिले ऐसे हैं जहां तक अभी आवेदन जारी नहीं हुआ है? तो कानपुर देहात, बहराइच, बलिया, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, मुरादाबाद। तो इन जिलों में अभी जो है फॉर्म आना शेष है। तो अब सबसे अहम ये निष्कर्ष है कि कब तक जो है मेरिट लिस्ट आ सकती है, क्योंकि लगातार आपको सूचनाएं मिल रही हैं कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द आ सकती है। जिन जिलों में पहले आवेदन हो चुका है और जिन जिलों में अभी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, क्या समस्त जिलों में जल्द ही आप मेरिट लिस्ट आने जा रही है। तो संभावना यही है कि समस्त जिलों की मेरिट लिस्ट एक ही साथ आएगी। अभी कुछ जिलों में अगर बात कर लें तो विज्ञप्ति नहीं आई है, एक ये भी अहम पहलू है। और अगर बात कर ले अगर आवेदन को लेकर के जो स्थिति है वो आप सभी के समक्ष है। जिन जिलों से विज्ञप्ति जारी हुई उसमें आज जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में लास्ट डेट है। तो बहनों का इंतजार है स्पेशली मेरिट लिस्ट और चयन को लेकर के। तो आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे आप केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें, क्योंकि अभी जो संभावनाएं दिख रही हैं तो अभी स्पष्ट तौर पर कोई ऑफिशियल अपडेट आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर के नहीं आई है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको ज़रूर हम इंगित कराएंगे। फिलहाल जो स्थिति चल रही है वर्तमान में भर्ती की वो हमने आपको इंगित कराई है। फिलहाल उम्मीद करेंगे जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी हो और आप सभी का चयन सुनिश्चित हो। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी शेयर की जाएगी जानकारी, और निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप शेयर जरूर करें अन्य बहनों तक जिन्होंने आंगनबाड़ी भर्ती में विशेष तौर पर आवेदन किया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इंगित कराया जाएगा, चाहे वो आपकी 10,684 ईसीसी एजुकेटर हो, चाहे 5,083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती हो, या 6,297 पदों की एनटीटी या ईसीसी ट्यूटर्स भर्ती आपकी हिमाचल प्रदेश की हो, या किसी अन्य राज्य की आपकी आंगनबाड़ी भर्ती हो, या प्री प्राइमरी भर्ती हो। सभी जानकारियां आपको चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो समस्त जितने भी साथी
इस भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, इन भर्तियों में आवेदन करना चाह रहे हैं, जो भी भाई बहन आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। सभी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी जो आप सभी लोगों के लिए सही और सटीक होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।